सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, तो जैसा आपको पता है कि हमने अभी डेयरी फार्म का काम शुरू करा है, नया तुलसी डेयरी फार्म करके। तो इस पे अभी हमारा काम जो है कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी जो है बहुत काम अभी बचा हुआ है। तो अभी जो हमने शुरुआत करी है, अभी हमारे डेयरी पे गाय वाय रख दी हमने, और थोड़ा बहुत दूध का भी प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो इसको हमको पूरा बनाने में जो है लगभग 1 साल लग गया है। हमने पिछले साल जनवरी में ये काम शुरू करा था। तो ये जनवरी में जब हमने शुरू करा तो तब स्टार्टिंग की आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं हम। जब ये काम हमने शुरू करा था तो उसमें जाड़ों का समय था, तो धूप भी काफ़ी देर में निकलती थी और ठंड भी ज़्यादा होता था, तो काम ज़रा कम ही हो पाता था। तो ठंड की वजह से काम देर में शुरू होता है। 9-10 बजे सुबह चालू हुआ और जो है शाम को 4-5 बजे जो छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि धूप में ही काम हो पाता था और ठंड इतनी थी कि काम होना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो इसलिए जो है काम काफ़ी लेट हो पाया। तो इसीलिए इस काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये थोड़ा रोड से दूर होने के कारण इसमें जो है थोड़ा ढलान भी पड़ा। माल मटेरियल का जो है ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा ज़्यादा। ये काफ़ी दूर था रोड से। आप ये जो ऊपर को दिख रहा है आपको, ये रास्ता है, रास्ते से वो ऊपर जो घरें दिख रहे हैं वहाँ तक रोड है। तो वहाँ से पूरा जो है सामान सर से उसे लाद के लाना पड़ता था लेबर को। तो लेबर थोड़ी नेपाली थी, तो वो काम ज़रा स्पीड में करते थे। और बाकी जो है हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट पे देने की कोशिश करी, तो ठेकेदार हमें उस टाइप का मिला नहीं, तो हमने खुद ही अपने हाथ से करा। और मुझे भी इस चीज़ का अनुभव है, क्योंकि 10-15 साल मैंने भी जो है कंस्ट्रक्शन में काम कर रखा है और मुझे इसका भी अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए मैंने ये अपने सामने ही सारा काम करवाया, अपने हिसाब से ही करवाया। क्योंकि ठेकेदार जो रेट मांग रहा था उसमें और हमारे काम में जो है काफ़ी फ़र्क था। कहने का मतलब ये है कि ठेकेदार ने जो रेट बोले और हमने उसको जो रेट बताया, उसमें कम से कम 20% का मुझे बचत था, अगर मैं खुद काम करवाता था। तो इस वजह से मैंने जो ठेकेदार को ना देके खुद ही ये काम करवाया और जो है अपने सामने काम करवाया। नेपाली लगाए और कुछ लोग जो है मज़दूर बिहार के थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा और टाइम पे भी काम करा और एज पर जो ड्राइंग बनाई थी एज पर ड्राइंग काम करा। तो काफ़ी मतलब समझो कि 20% की मैंने जो है इसमें जो ठेकेदार का रेट था और मेरा रेट था, उसके हिसाब से ठेकेदार से रेट से मैंने 20% जो है इसमें पैसा बचाया। और जितना टाइम मैंने सोचा था कि इतना टाइम में ये काम होगा करके, उतने टाइम में ही मेरे हिसाब से ही काम हुआ। हालांकि एक 5-7 दिन लेट हुआ। लेट होने का मतलब ये था कि थोड़ा शटरिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। शटरिंग की वजह से, शटरिंग का काम लेट होने की वजह से थोड़ा सा काम डिले हुआ। और बाकी जो है ऑन द टाइम जो काम था सही टाइम पे हुआ। बाकी जो है पूरी पीछे की तरफ ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, रास्ते की तरफ वहाँ नीचे जो है पत्थर की दीवार आती है। और ये तो सामने हमने पूरा इसमें सरिया बांध के, रिंग बांध के पूरे जो है प्लिंथ भी बांधे उस हिसाब से डलवाए थे। और मिट्टी भी काफ़ी नीचे मजबूत होने की वजह से ज़्यादा नीचे गहराई खुदाई करने की भी ज़रूरत हमें पड़ी नहीं। और हमने इसमें सरिया भी ठीक ठाक ही लगाया है। और हमने इसमें सोच रखा है कि कम से कम 3 से 4 मंजिल तक हम इसमें काम करेंगे, फ्लोर बनाएंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो उस हिसाब से तो नीचे से प्लिंथ लेवल तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है काम को। प्लिंथ लेवल के बाद जो है फिर जो है टिपिकल हो जाता है, तो काम उसमें ज़्यादा खींचता है, क्योंकि नीचे जो है पूरा खुदाई होती है। बाकी जो है फाउंडेशन फुटिंग होती है, फिर कॉलम डाले, फिर उसके बाद फाउंडेशन तैयार करी, फिर उसके बाद जो उसमें सरिया बांध के फिर ऊपर प्लिंथ डाला। प्लिंथ डालने के बाद फिर ऊपर को जो है जो कॉलम डलते हैं, तो उसके बाद जो है काम ऊपर को थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने ये पूरा काम जो है 2-2.5 महीने में पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि देखो छत तक तो ठीक है, छत जब डल जाती है उसके बाद जो है हमको कम से कम 27-28 दिन यहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग इतना टाइम हमें उसको देना पड़ता है। 28 दिन तक हम उसके अंदर नीचे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर काम होता है चालू। क्योंकि जो काम हम नीचे शुरू करते हैं खुदाई से लेके फाउंडेशन डालने तक और ये प्लिंथ लेवल तक जो काम है जो वो टाइमली हो जाता है। उसके बाद जब कॉलम आते हैं, कॉलम के बाद जो है ऊपर शटरिंग लगती है। तो शटरिंग वाले काम जो होता है ठेकेदार के पास होता है। तो शटरिंग वाला अपने हिसाब से काम करता है। उसके बाद आता है सरिया वाला भी जो है ठेकेदार को दिया, तो वो भी अपने हिसाब से ही बात है। जब शटरिंग का काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है स्टील वाला अपना काम करता है। तो इसमें जो है 7-8 दिन जो है शटरिंग के और 2 से 3 से 4 दिन जो है स्टील के लगे। तो इनका अपना टाइम हो गया। तो हफ्ता 15 दिन तो यही खा जाते हैं। उसके बाद जो है आती है कंक्रीटिंग का काम। उसमें जो है जब कंप्लीट हो जाता है वो हो गया। उसमें आती फिर कंड्यूटिंग।
तो लाइट वाले को भी सीधी सी बात है कि 1-2 दिन उसको भी चाहिए। तो इस चक्कर में जो टाइम लगता है, उसके बाद जब एक दिन कास्टिंग का होता है, कास्टिंग के बाद हमें यहाँ जो इस समय का जो टेम्परेचर है जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी का, उस समय जो है कंक्रीट लेट में सेट होती है। तो इसलिए उसको वैसे तो 20 से 22 दिन में खोल देते हैं यहाँ, लेकिन हमने इसको 28 दिन दिया, क्योंकि पूरा जो है कंक्रीट, ताकि वो बाकी दूसरी फिर ये भी था कि थोड़ी गाले भी इसमें बड़े बड़े थे। अब गाले बोले तो बीम से बीम की डिस्टेंस ज़्यादा थी, और जो है कमरे बड़े बड़े थे, और ठंडी के दिन होने की वजह से इसलिए उसको जो है टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ा था। और उसके बाद जो हमें जो बीच में जो टाइम बचा, उसमें हमने वो बीच का कुछ और काम करवाया, जैसे कि अब सेटिंग हटिंग लग गई है, कंक्रीटिंग हो गई है, स्लैब डल गई है। तो उसके बाद हमने उसके चारों तरफ नीचे हमने एक खड़ंजा करना शुरू किया, पूरे पत्थर इकट्ठा करे, और उसके बाद ये पीछे नाली का काम कराया। ये काम हम कर सकते थे, ये हमने नीचे खड़ंजा कराया है, ये काम करा हमने। तब तक हमने कहा लेबर खाली बैठनी चाहिए, कि कुछ काम हो जाए साथ में। तो इसी चीज़ को हमने देखते हुए कहीं टाइम का दुरुपयोग ना करके हमने टाइम का सदुपयोग किया। एक दिन का हमने जो है टाइम हर चीज़ का वो करके उस हिसाब से हमने काम करा, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो हमने 2-2.5 महीने के भीतर में सारा काम कंप्लीट करके, और उसमें हमने अपना काम शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हमने जो ब्रिकवर्क के लिए ईंट मंगाने के बजाय हमने ब्लॉकें मंगाई, हमने ब्लॉक की चुनाई करवाई। और ये देखिए, अब आपको ये नज़ारा दिख रहा है, ये सारे हमने पहले ही सब तैयार कर लिए थे, खिड़की, दरवाजे और बाकी चौखटें और ग्रिलें, सब हमने इसी बीच में हमें जो 27-28 दिन का टाइम मिला, उसमें हमने सारा तैयार करके कंप्लीट कर लिया। और ये उसके अलावा बाहर के जो भी मिसक्लीनिंग वर्क थे, वो हमने सारे कंप्लीट करे। तो हमने इसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं लगाई, हमने जो है 4 से 5 लेबरों में ही ये काम अपना पूरा करा। केवल हमने कंक्रीटिंग के टाइम ही जो है लेबर ज़्यादा लगाई थी, उसके बाद हमने लेबर बहुत कम कर दी। उसके साथ साथ हमने अंदर का काम करा, जहाँ पे हम लोगों को गायें बांधनी थी, तो वहाँ पे हमने फ्लोर पहले खड़ंजा किया। उसके बाद हमने उसमें कंक्रीटिंग करी, पीसीसी करी। तो उसके बाद हमने ऊपर पीछे गाय को बांधने के लिए हमने उसमें नादें बनवाई, सारे ब्रिक वर्क से नादे बनाए। और उसके बाद सारा जितना बचता है वो खड़ंजा करा है, पूरे कमरों का खड़ंजा कराया, क्योंकि ये पूरा हमें हॉल छोड़ना था साथ में, सारा आगे का 2 कमरे उधर पर बनाने थे, और बाकी ये जो आपको सारा नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा हॉल छोड़ना था हमें। तो उस हिसाब से हमने पूरे इनका नीचे खड़ंजा कराया, और बाकी पीछे की तरफ नादे बनवाई, और जो ये आरसीसी दिख रही है, ये करवाया हमने, साथ में पीसीसी करवाया इसमें। और उसके बाद जो हमारा रह जाता है, ये करने के बाद ब्रिक वर्क करने के बाद हमने बाहर की तरफ जहाँ पे सीवरेज था, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह के लिए और पानी के लिए, ये हमने पूरा नालियाँ कंप्लीट करी, जब अंदर का काम हमारा पूरा लगभग हो ही चुका था। तो इस तरह से हमने ये काम धीरे धीरे सारा कंप्लीट करा। और ये करने के बाद फिर आता है प्लास्टर का काम, जो हमने नादों में जो पहले नादें बनवाई थी, उनमें सारा जो है प्लास्टर का काम भी कराया साथ में। जहाँ पे हमने गाय बांधनी थी, वहाँ पे गौमूत्र इकट्ठा नहीं हो, उसके लिए हमने नीचे जो है ये नाली खुदवा के डलवाई थी, और ये नादों में हमने प्लास्टर से करवा के ये तैयार कर लिया है। लगभग हमारा काम सारा जो है कंप्लीट की तरफ ही आ चुका है। ये करने के बाद हमने ज़्यादा देर न करते हुए हमने फिर इसमें गायें लाने शुरू करे। जो गाय का चारा खाने वाले बना रखे, इनके पीछे की तरफ पूरी नाली छोड़ के, ताकि ये और सफाई के लिए हम नीचे इसमें भी होल छोड़े हुए हैं, ताकि ये होल यहाँ से जो है इसकी सफाई करके पीछे नाली में चली जाए, और नाली जो है बाहर निकाल के पूरा जो है दे रखी है नीचे को नालियाँ। तो इस तरह से अब ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये ऐसा दिखता है। उसके बाद हमने इसमें गाय लानी शुरू करी। तो पहली गाय हमें ये मिली, ये हम लेके आए इसको, और स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा अनुभव तो था नहीं, तो उस समय हमें यही मिली, तो हम इसी को ही लेके आ गए। उस समय इसका 4 लीटर दूध एक टाइम देती थी। तो हालांकि अब ये गाभिन हो चुकी है, तो अब इसका दूध कम हो गया है, और 2 महीने में 7-1 महीने हो गए इसको गाभिन हुए, और अब ये 1-2-3 महीने में ब्याह जाएगी दोबारा। तो स्टार्टिंग की सबसे पहले वाली गाय हमारे पास ये थी। फिर हमने इसके साथ एक और गाय रखी,
एक ये गाय है और एक ये बीच वाली है और एक उधर वाली है जिसका अभी हम दूध निकाल रहे हैं। तो ये गाय रखी हमने। तो फिर 2 गाय रखने के बाद ये हम लाए, फिर उसके बाद हम तीसरी गाय लाए, फिर चौथी गाय लाए। इस तरह से हमने धीरे धीरे करके काम अपना बढ़ाना शुरू करा। फिर हमने जब हमारा दूध निकलना शुरू हुआ, प्रोडक्शन होनी चालू हो गई, फिर हमने जो है तुलसी डेयरी के नाम से बोर्ड बनाया और हम अपने दुकानों में इसको सप्लाई करते हैं। अब हम मार्केट में जो है जाके देते हैं, जिसको जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से, जिसको दूध चाहिए दूध, जिसको दही चाहिए दही, जिसको पनीर चाहिए उसके लिए पनीर, और जिसको घी चाहिए उसको घी की व्यवस्थाएं हम सब करके देते हैं। तो इस तरह से हमारा संघर्ष सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।